दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए तो क्या करें? वितर में अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं और रुकू में चले जाएं तो क्या रुकू से उठकर दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं? अगर नहीं तो अब क्या करना होगा? बिलाल अंसारी इंडिया से। अगर आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ी और आप रुकू में चले गए तो अब छूट गई वो दुआए कुनूत, अब आप आखिर में सद्दा सहव कर लें, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। सुन्नत और वितर बैठ कर पढ़ना, क्या सुन्नत और वितर बैठ कर पढ़ सकते हैं? शहबाज साहब कराची से। सुन्नतें तो बैठ के पढ़ सकते हैं, वितर बैठ के नहीं पढ़ सकते। वितर वाजिब है, फ़र्ज़ की तरह है बाज़ चीज़ों में वो। तो अगरचे बाज़ सहाबा से वितर बैठ के पढ़ना साबित है, लेकिन उन्हीं से फिर खड़े होकर पढ़ना भी साबित है, क्योंकि वितर के बारे में जो अहकाम आए हैं ना, तदरीजन आए हैं। शुरू में वितर वाजिब नहीं था, फिर हदीस में आता है इन्नल्लाह ज़ादकुम सलातन अला वहियल वितर। सही हदीस है कि अल्लाह ने एक और नमाज का इजाफा कर दिया, वो वितर है। अब ज़ाहिर है 5 नमाज़ों की तरह तो फ़र्ज़ नहीं है वितर, लेकिन आम सुन्नतों की तरह भी नहीं है। तो इसलिए एहतियात की वजह से हनफिया ने इसी पे फतवा दिया है कि वितर को बैठ के नहीं पढ़ा जा सकता, वो खड़े होकर पढ़ा जाएगा। हाँ, कोई उज़र हो तो वो तो फ़र्ज़ भी फिर बैठ के पढ़ सकते हैं, मजबूरी, यानी अगर कोई बीमारी है, खड़े होना नामुमकिन हो रहा है। गैर मुस्लिम की वफ़ात पर रेस्ट इन पीस कहना, गैर मुस्लिम की वफ़ात पर रेस्ट इन पीस कहते हैं, क्या ये कहना सही है? अब्दुल लतीफ़ इंडिया से। देखिए, गैर मुस्लिम के मरने के बाद उसकी मैयत को, उसकी रूह को किसी किस्म की दुआ देना बिल्कुल नाजायज़ और बिल्कुल हराम है। इसमें इस्लाम ने, कुरान ने 2 और 2 4 की तरह इस मसले को बयान किया। अलबत्ता उसके जो लवाहिकीन हैं, उसके जो दोस्त अहबाब हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, उनसे आप ताज़ियत कर सकते हैं कि जो मुसीबत आपको पहुंची है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको इस पर सब्र की तौफीक अता फरमाए। तो जिंदों के लिए तो दुआ की जा सकती है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। लेकिन जब किसी की मौत वाक़ई हो गई तो फिर अल्लाह ने, इस्लाम ने पाबंदी लगा दी है। फिर अगर वो गैर मुस्लिम है तो आप उसके लिए दुआ नहीं कर सकते, सिर्फ मुस्लिम के लिए, तौहीद परस्त के लिए दुआ करना जायज़ है। अगर मैंने फला काम किया तो मुसलमान नहीं, ये अल्फाज कहने का हुक्म। मैंने 2-3 साल पहले कसम खाई थी कि मैं फला गुनाह नहीं करूँगा, और अगर मैंने ये गुनाह कर लिया तो मैं मुसलमान नहीं, और कलमा पढ़कर भी मुसलमान नहीं। अब मैं इसकी वजह से बहुत परेशान हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? याह्या इमरान फैसलाबाद से। अगर आपने वो गुनाह किया है और आप ज़ाहिर है परेशान हैं, तो ज़ाहिर है आपकी नीयत काफिर होने की नहीं थी। तो ये अल्फाज कसम के होते हैं कि अगर आपने वो गुनाह दोबारा कर लिया तो कसम टूट गई आपकी, तो कसम का कफ़ारा अदा करें। हाँ, वो गुनाह करते हुए नीयत थी कि मैं इस्लाम से निकल रहा हूँ, इस्लाम छोड़ने की नीयत से निकले तो फिर तो काफिर हो जाएगा। लेकिन जाहिर है ऐसा हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी नीयत इस्लाम छोड़ने की नहीं होगी, बल्कि आपने ये अल्फाज इसलिए कहे हैं ताकि आप गुनाह से बच सकें। तो जो भी इस तरह के अल्फाज कहते हैं, मैंने फ़लाँ काम किया तो मैं काफिर हो जाऊँगा, ये अल्फाज कहना तो नहीं चाहिए, बहुत ख़तरनाक अल्फाज हैं, आइंदा इनसे इज्तिनाब करें। लेकिन आपने जब ये गुनाह कर लिया तो गुनाह से तौबा भी कर लें और कसम का कफ़ारा भी अदा करें। और कसम का कफ़ारा 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिला दें, या 10 गरीबों में से हर एक को 2.25 किलो गंदुम या उसके पैसे देते हैं। और बाज़ उलमा के नज़दीक 2.25 किलो गंदुम भी, हमारी नज़र में राजे कौल 2.25 किलो का है। तो 2.25 किलो गंदुम यानी आटा या उसके पैसे, ये एक गरीब को दें, इस तरह 10 गरीबों में बांट दें, तो इस तरह भी कसम का कफ़ारा अदा हो जाता है। एक ही गरीब को देना चाहें तो 10 दिनों में तकसीम करके दे दें, तो ये भी ठीक है। यानी एक गरीब को आज आपने 2.25 किलो गंदुम या उसके पैसे दिए, फिर उसी को अगले दिन देंगे तो वह नया गरीब शुमार होगा, ये भी ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर आप में ये इस्तिताअत नहीं है कि 10 गरीबों को आप 2 टाइम का खाना नहीं खिला सकते, पैसे ही नहीं है, आप खुद गरीब हैं, तो फिर लगातार 3 रोज़े रख लें, कसम का कफ़ारा अदा हो जाएगा। और आइंदा ऐसे अल्फाज से इज्तिनाब करें और गुनाह भी छोड़ें। देखें, अगर गुनाह की आदत आपको पड़ गई है ना, तो आप कस्में खा खा के अपने ऊपर लाजिम ना करें, बल्कि वैसे पक्का आज़म कर लें कि जब मुझसे गुनाह होगा मैं इतने रोज़े रखूँगा। गुनाह, ये जो गुनाह होते हैं ना, जिनका जिस्म से ताल्लुक़ होता है, जिस्मानी ख्वाहिशात से, इनका इलाज रोज़े में है। क्योंकि रोज़ा आपको जिस्मानी ख्वाहिशात पूरी करने से रोकता है, खाने नहीं देता, पीने नहीं देता, तो आप में एक पावर बढ़ती है ख्वाहिशात के ख़िलाफ़। और बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिनका बॉडी से ताल्लुक़ नहीं है, उसमें सदका व खैरात वो अपने ऊपर लाजिम कर लें, मगर कसम खा के, ये मन्नत मान के नहीं, बल्कि वैसे ही एक पक्का इरादा कर लें।